वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज क्लास 7 का हिंदी सेमेस्टर 2 चैप्टर नंबर 3 सच्चा हीरा, इसका पार्ट 2 हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पेज नंबर 24 है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? द आंसर इज, पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा बहुत लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 2 है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? द आंसर इज, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 3 है, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? द आंसर इस, तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 4 है, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? द आंसर इस, चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न बृहस्पति सा बुद्धिमान है, मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 5 है, वृद्ध महिला की दृष्टि में पहले 3 स्त्रियां के बेटे सच्चे हीरे क्यों नहीं थे? तो इसका आंसर है, पहली स्त्री का बेटा अच्छा गायक था, दूसरी स्त्री का बेटा शारीरिक बल से आधुनिक युग का भीम था, तीसरी स्त्री का बेटा विद्या बुद्धि में बृहस्पति का अवतार था। उन तीनों स्त्रियों के पुत्रों में अपनी कोई न कोई विशेषता थी, परंतु उनमें वह गुण नहीं था जो चौथी स्त्री के पुत्र में था। उनकी माताएं सिर पर पानी में भरे घड़े रखकर घर लौट रही थी। तीनों पुत्रों ने अपनी अपनी माताओं को देखा, पर चौथी स्त्री के बेटे की तरफ उनकी मदद करने कोई नहीं आया। उनमें शिष्टा था और सेवा भाव जैसे मूल्यवान गुणों का अभाव था, इसलिए वृद्ध महिला की दृष्टि में वे सच्चे हीरे नहीं थे। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 6 है, पेज नंबर 25। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 6 है, चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में एक सच्चा हीरा था, कैसे? चौथी स्त्री का बेटा न गंधर्व सा गायक था, न भीम सा बलशाली और न बृहस्पति सा बुद्धिमान, वह बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का लड़का था। उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं था, उसमें नम्रता और सेवा भाव था। तीनों बेटों ने सिर पर पानी के घड़े ले जा रही अपनी माताओं की उपेक्षा की, परंतु चौथे बेटे ने अपनी माँ के सिर से पानी का घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। इस प्रकार नम्रता, सेवा भाव और कर्तव्यनिष्ठा के कारण चौथा बेटा वास्तव में सच्चा हीरा था। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 7 है, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? द आंसर इज, मैं माँ के कहने पर बाजार में चीज़ें खरीद लाता हूँ। इन चीज़ों में शाक सब्जी, दवाएं, फल और तथा अन्य वस्तुएं होती है। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 8 है, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? द आंसर इज, आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतारता तो वह
व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट, चल पड़ना, रवाना होना। वाक्य है, रात को ही हम वहाँ से चल पड़े। क्वेश्चन 7 का 2 पॉइंट है, इधर उधर की बातें करना, गप्पे लगाना, व्यर्थ की बातचीत करना। वाक्य है, इधर उधर की बातें करते हुए तीनों मित्र घर लौट आए। क्वेश्चन 7 का 3rd पॉइंट है, लाखों में एक होना, विशिष्ट होना। वाक्य है, गांधी जी जैसा नेता लाखों में एक होता है। क्वेश्चन 7 का 4 पॉइंट है, मन होना, इच्छा होना। वाक्य है, दादी जी का मन रसगुल्ले खाने का हो गया। क्वेश्चन 7 का 5 पॉइंट है, प्रशंसा करना। प्रशंसा करना, तारीफ करना। वाक्य, उनके न्याय की प्रशंसा दूर दूर तक फैली थी। पेज नंबर 26, क्वेश्चन 7 का 6 है, बराबरी करना, मुकाबला करना। हमारे गांव में पहलवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। क्वेश्चन 7 का 7 है, पछाड़ देना, हरा देना, गिरा देना। वाक्य है, दुबले पतले युवक की कुश्ती में पहलवान को पछाड़ दिया। क्वेश्चन 7 का पॉइंट 8 है, कंठ में सरस्वती का निवास होना, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। वाक्य है, लड़की इतनी होशियार है जैसे उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। क्वेश्चन 7 का 9 पॉइंट है, गोद की हीरा, प्यारा बेटा। वाक्य है, वह होनहार लड़का सचमुच अपनी माँ की गोद का हीरा था। क्वेश्चन 7 का 10 पॉइंट है, गदगद स्वर में कहना, अत्यंत आनंदित होकर कहना। वाक्य है, माँ ने गदगद स्वर में कहा कि उसका बेटा लाखों में एक है। क्वेश्चन 7 का 11 पॉइंट है, सच्चा हीरा होना। आंसर है, अच्छा आदमी होना, प्रशंसा करने लायक व्यक्ति होना। वाक्य है, भारत माता का हर सपूत सच्चा हीरा है। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। ठीक है, राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना, सीख। तो इसका आंसर है, सुख का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज। चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अब अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुँचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर है। परंतु तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। सीख मिलती है, श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। पेज नंबर 27, क्वेश्चन 9, निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए।
फर्स्ट है मैंने उसे फूल दिया, तो दिया ये वर्तमान काल है। मैं बाज़ार जाता हूँ, ये यहाँ पे इस अंडरलाइन रेखांकित करनी है, ये आंसर है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं ये आंसर है। चूहे उछल कूद कर रहे थे, ये वर्तमान काल नहीं है। वह विद्यालय जा रहा है ये वर्तमान काल है। हम प्रयाग जाएंगे तो ये वर्तमान काल नहीं है। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित वाक्यों में से भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। फर्स्ट है मैंने उसे फल दिए, तो दिए ये भूतकाल। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, तो पढ़ रहे थे भूतकाल होगा। गांधीनगर गुजरात में है, ये वर्तमान काल है, ये नहीं आएगा। ये चित्र आपको कल दूंगा, तो ये भविष्यकाल हुआ। फिफ्थ है यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, ये वर्तमान काल है, तो ये नहीं आएगा। हम पहले सूरत में रहते थे, तो रहते थे ये भूतकाल हुआ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, तो ये भी वर्तमान है, ये भूतकाल नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। फर्स्ट, माली बाग में से फूल चुनेगा, ये भविष्यकाल हुआ। हम हिंदी सीखते हैं, ये वर्तमान, ये नहीं आएगा। पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी, ये भविष्यकाल आंसर हुआ। फोर्थ, मैं शिक्षक बनूंगा ये भविष्यकाल हुआ, आंसर आया। फिर फिफ्थ, कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी, तो ये भविष्यकाल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट 6, अनिल कल पतंग उड़ाएगा, तो उड़ाएगा ये भविष्यकाल। ठीक है। मैं बस में जा रहा था, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लिखित वाक्यों से जिस काल का पता चलता है उनके सामने उस काल का नाम लिखिए। ठीक है। द आंसर इज फर्स्ट, रोशनी ने कहानी सुनाई, तो ये भूतकाल आया। हम परसों घूमने जाएंगे, तो ये भविष्यकाल हुआ। पिताजी के जूते खो गए, भूतकाल। फोर्थ, मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, वर्तमान काल। फिफ्थ, अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वर्तमान काल। 6, मैं किताबें खरीदूंगी, भविष्यकाल। 7th, बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, भविष्यकाल। हरी रहीम से बात कर रहा था, भूतकाल। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, भूतकाल। ठीक है। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित क्रियाओं से उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल का एक एक वाक्य बनाइए। आंसर इज वर्तमान काल। फर्स्ट है मैं पढ़ता हूँ। सेकंड, मैं उड़ेलता हूँ। थर्ड, मैं बटोरता हूँ। फोर्थ, मैं लिखता हूँ। फिफ्थ, मैं सहलाता हूँ। 6, मैं सराहता हूँ। भूतकाल में फर्स्ट है मैं पढ़ता था, मैं उड़ेलता था। थर्ड, मैं बटोरता था। फोर्थ, मैं लिखता था। फिफ्थ, मैं सहलाता था। 6, मैं सराहता था। भविष्यकाल, फर्स्ट, मैं पढ़ूंगा। सेकंड, मैं उड़ेलूंगा। थर्ड, मैं बटोरूंगा। फोर्थ, मैं लिखूंगा। फिफ्थ, मैं सहलाऊंगा। और 6, मैं सराहूंगा। ठीक है। पेज नंबर 28 ये हो गया है आंसर। हम प्रवृत्ति देख लेते हैं। देश के किन्हीं 3 सच्चे हीरो के बारे में अपने मित्रों को संक्षिप्त में जानकारी दीजिए और उनके फोटो प्राप्त कीजिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देश के सच्चे हीरो के मुख्य लक्षण बताइए। द आंसर इज, देश के सच्चे हीरो में आलस्य नहीं होता। वे आज का काम आज ही पूरा कर डालते थे। आज का काम आज ही पूरा कर डालते हैं। काम में टल मटोल करना उन्हें नहीं आता। वे जो भी काम करते हैं उसे पूरी लगन से करते हैं। वे किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। वे सुनते सबकी है पर करते अपने मन के अनुसार ही है।
अपना काम करने के लिए वे कभी दूसरों का मुंह नहीं ताकते। वे देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करते हैं। इस प्रकार देश के सच्चे हीरे बड़े परिश्रमी, उत्साही, कर्तव्यनिष्ठ, परोपकारी और स्वावलंबी होते हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो में ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।